नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में इस तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि इस तारीख में मिल गई पेंशन। किस राज्य में, किन ज़िलों में ये पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है और कितनी पेंशन राशि लाभार्थियों को दी गई है, प्रूफ के साथ ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो अभी हाल ही में ही पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है, उसकी तारीख यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 सितंबर 2024 को ये पेंशन पेमेंट अभी हाल ही में किया गया, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 18,881 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं उनको पेंशन राशि दी गई। इसके बाद यहाँ पर आप देख रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 बार पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया। यानी कि 26 सितंबर 2024 को 5 बार पेंशन राशि बैंक खातों में ट्रांसफ़र की गई और जो कि पेंशन राशि किस महीने की थी, तो वह यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जनवरी से मार्च महीने की, वर्ष 2024-25 के तहत। और यहाँ पर लाभार्थियों की आप संख्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखना है। 26 सितंबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 11,100 जो कि विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको पेंशन दी गई। 26 सितंबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन 57,535 जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं इनको पेंशन राशि दी गई। इसी प्रकार से 26 सितंबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत हैज़ बीन प्रोसेस्ड 21 देख रहे हैं यहाँ पर 21,085 जो विडो महिला हैं, यानी कि विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, इनको पेंशन राशि दी गई है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2024 को फिर से पेंशन पेमेंट की गई है 35,866 जो कि ओल्ड एज पेंशन धारक है। और जो अभी तक का इस पोर्टल के अनुसार लास्ट पेमेंट किया गया है वह है 26 सितंबर 2024 जो कि जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 78,984 ओल्ड एज लाभार्थियों को ये पेंशन का पेमेंट किया गया है। अब यहाँ पर 2 लाख से अधिक हमने आपको कहा, तो जो इसमें पेमेंट किया गया है वह है 2,23,000 2,23,451 अभी तक 25 सितंबर से लगाकर और 26 सितंबर तक इतने लाभार्थियों को पेंशन राशि मिल गई। प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खाते में प्रति महीना के अनुसार, यानी कि जो दिव्यांग है, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिला है और वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सरकार की तरफ से इन सभी पेंशन धारकों को प्रति महीना 1,500 रुपये ये पेंशन राशि राज्य सरकार इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। यानी कि हर महीने 1,500 रुपये ये पेंशन राशि दिव्यांगों के, विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के, वृद्धावस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन पेमेंट किया जाता है। तो चलिए इसका भी यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं। ठीक है, और देखिए किन ज़िलों में ये पेमेंट किया गया है, यहाँ पर आप ज़िलों के नाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए
पूरी लिस्ट यहाँ पर हमने आपको दिखा दी है। अब इस पोर्टल के अनुसार जो पहला पेंशन पेमेंट किया गया था वह था 31 अगस्त 2024, 8,388 यानी कि 8,388 जो कि डिसेबिलिटी पेंशन धारक थे, पोहड़ी गढ़वाल की इनको पेंशन दी गई। देखिए पोहड़ी गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पोहड़ी गढ़वाल, देहरादून, चमोली, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल, इन सभी ज़िलों में पेंशन का पेमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, जैसे हमने आपको कहा यहाँ पर कैटेगरी को डिवाइड किया गया जिसमें ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो शामिल की गई हैं। यहाँ पर किस वर्ष के तहत किया जा रहा है पेंशन सेशन है और यहाँ पर महीना आप देख सकते हैं और यहाँ पर किस तारीख में पेमेंट किया गया है। पूरा अपडेट यहाँ पर हमने आपको दे दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कितनी पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने होम पर क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये आप कॉलम देख रहे हैं नागरिक सेवाएं। अब इसमें एक कॉलम आपको ये लिखा मिलेगा पेंशन राशि जाने, ये लिखा हुआ है ना पेंशन राशि, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया देखिए, और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सभी पर, सभी पेंशन के डिटेल हम जानना चाहते हैं। हमने इसका चुनाव किया, देखिए सभी पर यहाँ पर क्लिक हो चुका है। तो चलिए राज्य सरकार की तरफ से कितना पेंशन का अंशदान दिया जाता है, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र की तरफ से सभी अपडेट यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है, ये पढ़िए, दिनांक 1 फरवरी 2024 माफ़ी जगह 1 फरवरी 2020 के अनुसार इसमें अपडेट किया गया है। योजना देख सकते हैं वृद्धावस्था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नीचे से लिए चलते हैं। दिव्यांग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम आयु 59 यानी कि 59 है, तो उनको केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 300 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 1200 रुपये। टोटल हो जाते हैं 1,500 रुपये। ये हर महीने पेंशन राशि दी जाती है। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन योजना के तहत जो गरीबी रेखा से में कोई नहीं रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष आयु रखी गई है और अधिकतम 59 यानी कि 59 वर्ष रखी गई है। इनको भी 1500 रुपये केवल और केवल राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र होते हैं। दिव्यांग पेंशन, यहाँ पर गरीब रेखा से जो ऊपर व्यक्ति आते हैं उनकी उम्र 18 रखी गई है और अधिकतम आयु 59 यानी कि 59 रखी गई है। इनको भी केवल राज्य सरकार की तरफ से 1500 रुपये पेंशन राशि हर महीने दी जा रही है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन योजना के बारे में। अब देखिए गरीबी रेखा से नीचे लिखा है और न्यूनतम यानी कि जो अधिकतम आयु इसमें न्यूनतम यानी कम से कम इसमें आयु रखी गई है वह 40 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रखी गई है वह 59 रखी गई है। इनको केंद्र सरकार की तरफ से 300 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं 1200 रुपये। टोटल हो जाते हैं 1,500 रुपये। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए ये विधवा पेंशन है। गरीबी रेखा से ऊपर जो आते हैं उनकी उम्र रखी गई है 40 न्यूनतम उम्र और अधिकतम रखी गई है 59। इनको भी 1,500 रुपये ये पेंशन राशि केवल राज्य सरकार इनको देती है। अब यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन गरीब रेखा से ऊपर और इनकी देखिए जो उम्र रखी गई है वह 60 वर्ष है न्यूनतम यानी कम से कम, और ज़्यादा रखी गई है 79 यानी कि 79। इनको राज्य सरकार की तरफ से 1500 रुपये पेंशन राशि दिए जाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन गरीब रेखा से ऊपर 80 यानी कि न्यूनतम जो उम्र है वह 80 है और अधिकतम 150 रखी गई है। इनको केवल राज्य सरकार की तरफ से 1,500 रुपये पेंशन राशि सरकार इनको दे रही है। अब देखिए फिर से यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे जिनकी उम्र 60 वर्ष रखी गई है न्यूनतम और अधिकतम 79 यानी कि 79 रखी गई है, केवल राज्य सरकार की तरफ से 200 रुपये अंशदान किया जाता है और माफ़ कीजिएगा, केंद्र सरकार की तरफ से 200 रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 1300 रुपये, टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे 80 आयु रखी गई न्यूनतम और अधिकतम 150 रखी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से 500 रुपये दिए जाते हैं और राज्य सरकार की तरफ से 1,500 यानी कि 1,000 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 1,500 रुपये। अब आपने देख लिया है सभी को 1500 रुपये पेंशन राशि सरकार दे रही है, हर महीने इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है। लिखा है गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम हो, कुष्ठ रोगी को ही 1,000 रुपये की पेंशन राशि मिलती है। यहाँ पर ये आप समझ रहे हैं।
अब देखिए जितने ये पेंशन के नियम बनाए गए हैं आज की वीडियो जो आपको बता रहे हैं, जो पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, वह की गई है सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के जो ज़िले हैं, उन्हें पेंशन का पेमेंट किया गया है। ₹1,500 हर महीने पेंशन राशि उत्तराखंड राज्य में ही लाभार्थियों को दी जाती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।